जनवरी का महीना था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। हाथ में अखबार लिए 14 साल का मनीष साइकिल पर गलियों गलियों में अखबार बांट रहा था। मनीष को बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, फिर भी वह अखबार डाल रहा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं। मनीष बहुत गरीब था। उसकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी और पापा मजदूर थे। घर की स्थिति बहुत ख़राब थी और बड़ी मुश्किल से खर्च चलता था। मनीष सुबह अखबार बांट देता था और साथ साथ स्कूल भी जाता था। स्कूल के अलावा वह एक सब्जी की दुकान पर भी काम करता था। मनीष की जीवनशैली परेशानियों से घिरी हुई थी। एक दिन जब मनीष स्कूल गया तो उसने देखा कि स्कूल में कंप्यूटर आया है। सभी बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे और वीडियो भी देख रहे थे। मनीष कंप्यूटर को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? गुरुजी ने बताया, हम इसमें बहुत सी जानकारी ले सकते हैं और दुनिया भर की बातें सीख सकते हैं। उस दिन से मनीष हर दिन कंप्यूटर के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन देखा और उसे पता चला कि मोबाइल के ज़रिए भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसने मोबाइल ख़रीदने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि घर का खर्च ही मुश्किल से चल रहा था। एक दिन जब वह स्कूल से आकर सब्जी की दुकान पर काम करने जा रहा था तो उसने देखा कि सब्जी की दुकान से पहले एक मोबाइल की दुकान खुली है जो पहले वहाँ नहीं थी। उसने देखा कि दुकान पर सेल्समैन की ज़रूरत है का बोर्ड लगा हुआ है। मनीष ने सोचा कि अगर वह इस दुकान पर काम करेगा तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मोबाइल के बारे में भी सीखने को मिलेगा। उस दिन मनीष की किस्मत अच्छी रही। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसे मोबाइल की दुकान पर काम मिल गया और सैलरी भी सब्जी की दुकान से ज़्यादा थी। मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन से मनीष सुबह अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और स्कूल के बाद मोबाइल की दुकान पर काम करता। इसी तरह एक साल काम करने के बाद साल 2016 में उसने उसी दुकान से एक सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद लिया। दिन में वह काम करता और रात को जब सब सो जाते तो यूट्यूब वीडियो देखकर नई नई चीज़ें सीखता। एक दिन उसने सोचा कि लोगों को ऑनलाइन कैसे जोड़ा जाए। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। मनीष ने वेबसाइट बनाना सीखना शुरू किया। HTML, जावा, पाइथन जैसी कोडिंग भाषाएं उसने सीख लीं। वह दिन में काम करता और रात भर कोडिंग करता। आखिरकार उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिससे लोग घर बैठे कोई भी सामान मंगवा सकते थे। उसने अपनी वेबसाइट के बारे में लोगों को बताया, लेकिन शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतना छोटा लड़का यह सब कैसे कर सकता है। साल 2019 में जब मनीष की फ़ोटो अखबार में छपी तब लोग उसे पहचानने लगे। अरे, यह तो वही लड़का है जो हमारे घर अखबार डालता था। जल्द ही उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और सम्मानित भी किया गया। वहाँ कई कंपनियों के लोग मौजूद थे। जब मनीष से पूछा गया कि वह आगे क्या करना चाहता है तो उसने कहा, मैं लोगों की जीवन शैली को आसान बनाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को उसकी बातें अच्छी लगीं और कुछ ने उस पर विश्वास करते हुए निवेश करने का निर्णय लिया। मनीष ने अपने दोस्तों को भी इस काम में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उसका काम कई शहरों में फैल गया। उसने कई कंपनियां खोलीं और सोचा कि भारत को ग्लोबल बनाया जाए। साल 2023 में उसने करोड़ों की कंपनियां खोलीं और कई फाउंडेशन शुरू किए जो गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उन बच्चों को जो सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। मनीष का संदेश साफ है, आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। मेहनत और आत्मविश्वास से करोड़ों कमा सकते हैं। बस हिम्मत होनी चाहिए और खुद पर विश्वास होना चाहिए। मनीष जैसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं। दोस्तों, मनीष की तरह अगर हम ठान लें तो कोई सपना नामुमकिन नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।